मुझे मौला अली की वो बात याद आ गई जब किसी ने सरकार से कहा कि सरकार, हम सदका खैरात करते हैं तो मुस्तहकीन का पता करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी जो मुस्तहकीन होते हैं उनमें तो बांटते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो मुस्तहकीन होते नहीं हैं, लेकिन अब क्या करें, वो मांग रहे होते हैं या फ्रॉड लगा रहे होते हैं। मौला अली पास बैठे हैं, उन्होंने कहा जी मुस्तहकीन को दें कि सबको ही दे दें। उन्होंने कहा सबको दो। उन्होंने कहा जी जो गैर मुस्तहिक है उन्हें भी दे दें। उन्होंने कहा इसलिए कि अब वो अनकरीब मुस्तहकीन होने वाले हैं। कुछ लोगों को कुछ दिन पहले मजलूम कह रहे थे कि हम मजलूम हैं, हमारा ख्याल करो। वो ताकत के नशे में चूर थे। कुछ दिन पहले उनमें से कोई दुनिया के सामने सरापा मजलूम बना हुआ, उसकी बीवी लगी हुई थी कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। मजलूमों में आ गए। तो मुझे मौला अली की वो बात याद आई कि वो अनकरीब मुस्तहिक होने वाले हैं। जो मुस्तहिक हैं तो नहीं है कि उनकी इमदाद, उन्हें सदका ज़कात लगती तो नहीं है, अल्लाह ने उनका हाथ ऐसे किया तो नहीं है, लेकिन वो ऐसे वालों में शामिल हो रहे हैं तो अल्लाह शामिल कर देगा। तो अनकरीब वो मुस्तहिकीन में आ जाएंगे। तो चलो दो फिर उन्हें। मांग रहे हैं, तुम क्यों इस चक्कर में जजमेंटल हो रहे हो कि यार इसको दूं कि ना दूं? तुम्हारा अल्लाह ने देने वाला हाथ रखा है, तुम बांटते जाओ। जो मुस्तहिकीन नहीं है, जब मुझे बच्चे ना, जिस तरह हम लोग कभी स्कूल जा रहे हैं तो रास्ते में आ जाते हैं फ़कीर मांगने, तो बच्चे कहते हैं कि मामा ये फ्रॉड है, इसको नहीं देना। तो मैं कहती हूँ कि बेटा अल्लाह मियाँ तो हमें देता है ना, जब हम भी डिज़र्व नहीं करते तो कोई बात नहीं। अल्लाह तो हमें दे रहा होता है। क्या हम हर वक्त डिज़र्व कर रहे होते हैं जो हमें हर चीज़ मिल रही होती है? तो इसका आपके बारे में क्या राय है कि हम फिर, ठीक है कुछ लोग होते हैं कारोबारी, और कुछ लोगों ने बच्चे भी रेंट किए होते हैं, फिर रहे होते हैं, वो शायद हमसे भी ज़्यादा अमीर हो, हमें क्या पता, लेकिन उनको भी फिर मैं समझती हूँ कि बेशक एक कैंडी क्यों ना हो या खजूर, कुछ भी हो, बस खाली हाथ ना किसी को। इसमें अपनी बात करूं या अल्लाह की बात करूं? आप अल्लाह की बात करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अपना माल जो आपने रिज़्क़े हलाल कमाया है, अल्लाह की तरफ से आपको दिया गया है, वो भी हमारा ख्याल होता है कि ये मेरी मेहनत का फल है और ये मैंने मेहनत की है। आपसे ज़्यादा मेहनत मजदूर सड़क पे कर रहा होता है फिजिकली, और बेचारे के पास कम पैसे होते हैं और आप एसी वाले दफ्तर में बैठ के उससे 10 टाइम ज़्यादा कमा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद तो अल्लाह ही कर रहा है ना आप पे मेहरबानी। तो अल्लाह कुरान में ये वाज़े आयत है, मैंने वहाँ से सीखा है, वाज़े आयत है, अपना माल नादानों के हाथ में मत दो। हाँ, उनको खाना खिला दो, कपड़ा लत्ता ढांप दो उनको। तो इससे मैं ये भी अखज़ करता हूँ, मुझे भी इशारे पे सड़क पे बड़ा मसला होता था। अब मेरी गाड़ी में 10-10 रुपए के नोट पड़े होते हैं। अगर ये प्रोफेशनल बकारी आते हैं, मैं वो 10 रुपए दे देता हूँ, उनमें से बहुत से गुस्से से वापस फेंकते हैं, मैं आराम से शीशा ऊपर कर लूँ। जो रियल नीडी होता है वो 10 रुपए की भी कदर कर लेता है, लेकिन उनमें से अब अगर मेरे पास टाइम हो तो फिर मैं खाना किसी को बर्गर ले देता हूँ, कोई नान ले देता हूँ, रोटी ले देता हूँ, और वो होटल वाले को कहता हूँ कि इसको खाना ही देना है, पैसे मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है? अगर वो कहता है जी मुझे भूख लगी है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। कई बार ये कहानी होती है जी मैं आया हूँ, मैंने फलाने शहर जाना है, मेरा पॉकेट कट गई है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे किराया चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इशारों के ऊपर आप खड़े होंगे, आपको ये सारी कहानियाँ मिलेंगी। और कई बार वो एकदम आपका फ़ोन स्नैच कर लेते हैं, ख़वातीन के कुछ बाली खींच लेते हैं, भाग जाते हैं, फिर आप कहानी सुनना आपके गले पड़ जाता है। इसमें भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बड़े वाज़ेह काम दिए हैं। आपकी चैरिटी के,
आपके पास अगर अल्लाह ने ज़्यादा दिया है, उसके मुस्तहिक सबसे पहले आप खुद हैं। आपको अल्लाह ने जिस स्टेटस में रखा है, आपके कपड़े, आपका खाना, आपकी गाड़ी, आपकी हर चीज़ उसके मुताबिक ये इजाज़त दी गई है। फिर उसके बाद बीवी बच्चे खाम, आपके माँ बाप हैं। अगर वो सारे बड़े अमीर हैं या उन्हें नहीं ज़रूरत है, तो आपके करीबी सगे बहन भाई हैं। अगर आपका भाई या बहन या आपके खामन के बहन भाई, जो भी आपके करीबी रिलेटिव हैं, या इवन आपका हमसाया, वो भूखा सो रहा है या उसके पास दवाई के पैसे नहीं है और आप इशारे वालों को 10-10 रुपए दे रहे हैं, ये 10-10 रुपए का आपको हिसाब देना पड़ जाएगा, क्योंकि राइट उसका था, उसका राइट आपने नहीं दिया। ये ऐसी है जैसे एक बाप है, वो अपनी सारी जायदाद गुस्से में किसी और चक्कर में एक बेटे को दे जाता है, एक बेटी को दे जाता है, बाकियों को नहीं देता। तो बाय लॉ तो वो ठीक करके, लेकिन अल्लाह के आगे उसको जवाब देना पड़ जाएगा। अगर उसके दूसरी औलाद में कोई रियल नीडी थे, उसकी तीसरी बीवी में उसके राइट्स थे, वो नहीं देके गया, उसको आंसर देना पड़ेगा। पहले जिनका राइट बनता है ये डिसाइड कर दिया गया। तो वो जो इशारे पे खड़े हैं ना, या आपके अपने करीबी अजीज भूखे मर रहे हैं, तुसी जाके साहिल समुद्र ते कुत्तियां दी लाइन लाई है, उन्होंने जनाब बकरे ज़िबा करके खुआ रहे हो, बिल्लियां नूं खुआ रहे हो, दुध पिया रहे हो, नौकर तुहाडे दे घर बच्चा दुध दे हथों मरता पिया। ये देखना पड़ेगा ना आपको। लेकिन अगर मुआशरा ऐसे सोचे और ऐसे करे, हर इंसान अपने नियर एंड डियर वंस करीबी, ये इस्लाम है, ये सलामती है। अपनी अपनी ड्यूटीज आप पूरी कर लें, केड़ी रूहानियत तुहानूं होर चाहिए? हवा में उड़ के जाके आप हवा में उड़ने के लिए जाओ, एलन मस्क ना दोस्ती करो, जाओ अपने स्पेसशिप बनाओ तो निकल जाओ। कब इस्लाम ने मना किया? तरक्की कर लें उस तरह से, साइंस में तरक्की करें, कुछ भी करें आप। वो नहीं जी, बाबे होरी बहुत पहुंचे ने, इन्होंने कलियां पूरी जमीन का 19 वारी चक्कर लाया। अच्छा फिर की होया? बाबे होरां नूं चैन नहीं, सर नाम नहीं पैंदे, एवें कहानियां। बाबे होरां मैं मिलिया जिन्हें 19 चक्कर लाए ने, मैनूं कहंदे डॉक्टर साहब वीज़ा ही लवा दिओ, उमरा कर ला। मैं कहा तुहाडे ते मरीद है कहंदे पे ने, कहंदे इन्हां नूं कहण दिओ। इस दुनिया में इंसान बन, उसने इंसान बनाया, अगर उसने पर लगाने होते वो खुद लगा देता। छुट्टी उथे भी तो मसला ही होना सी, तो वो खुद लगा देता। ठीक है, मुझे ख्वाब में मुझे ये नजर आया, वो यार तू सुता ही रहना है, ख्वाब तेनू खुदा क्यों नहीं नजर आया? वो एक बारी मैं क्या बैठा, फिर क्या बैठा, वो 2-3 दे फोन आ गए, मेरी अल्लाह से बात हुई, मैं कहा भाजी सलाम ठीक, टिक जाओ आराम से। उसने बंदा बनाया, बंदा बनो, इतना ही काफी है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला